हम कौनो इतिहास में उलझाई थे, चुटकुला मस्खरी से न रिझाई थे, जन जन की आवाज बने, बात सही जो वह बताई थे, माँ वाणी से वरदान मिला कवि धर्म निभाई थे। माँ वाणी से वरदान मिला कवि धर्म निभाई थे। आज का विशेष पर्व है, महाशिवरात्रि का पर्व है। मैं एक छोटी सी व्यंग्य रचना से श्री गणेश करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ से संवाद है, आप सुनिएगा। ताली बजाने को जरूर, हम ऐसे शहर जिले से आए हैं जहाँ लोग ताली ठोकर बजाय ताल ठोकने लगते तो कोई ताली बजाए न बजाए, लेकिन ताली बजाने से लगता है कि आप कविता समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। तो जिसकी समझ में ना आए वो जरूर ताली बजाए, जिसकी समझ में आ जाए चाहे न बजाए, ताकि लगे वो समझदार है। भोलेनाथ तुम आज भी भोले के भोले, भोलेनाथ तुम आज भी भोले के भोले, भक्तों को खिलाते मालपुआ खुद भांग के गोले। भक्तों को खिलाते मालपुआ खुद भांग के गोले, क्या नारद जी तुम्हें नहीं बताते हैं या बताते हुए लजाते हैं? यहाँ भोले का अर्थ बुद्धू से लगाया जाने लगा है। यहाँ भोले का अर्थ बुद्धू से लगाया जाने लगा है, और अर्थ के लिए अर्थी तक निकलवाया जाने लगा है। तुम आज भी वही भस्म रमाते, तुम आज भी वही भस्म रमाते, तुम आज भी हिमालय पर रहते, विचरते बर्फीली हवाओं को सहते। अरे धरा पर कोई फ्लैट क्यों नहीं बुक करते? अरे धरा पर कोई फ्लैट क्यों नहीं बुक करते? प्रगतिवादी लोग यहाँ 4-4 फ्लैट में रहते, प्रगतिवादी लोग यहाँ 4-4 फ्लैट में रहते। भोले, किंतु तुम आज भी भोले के भोले। अरे हिमालय छोड़ पृथ्वी पर रहते, दलित और पिछड़ा आरक्षण की मांग दावे से करते, नंदी को छोड़ फॉर्च्यूनर स्कोडा दौड़ाते, भस्म तो दूसरों के चूना लगाते, खुद भस्म तो दूसरों के चूना लगाते, खुद भस्म तो दूसरों के चूना लगाते। किंतु भोले तुम आज भी भोले के भोले, यहाँ पर ईमान डोले तुम्हारा डमरू डोले, यहाँ पर ईमान डोले तुम्हारा डमरू डोले। तुम गले में सर्प डाले, यहाँ लोग आस्तीन में पाले। वाह रे भोले, हर हर बम बम भोले, वाह रे भोले, हर हर बम बम भोले। और बोले न बोले दुष्टों के लिए तीसरा नेत्र खोले, बोले न बोले दुष्टों के लिए तीसरा नेत्र खोले। और पीते हलाहल तुम आज भी भोले के भोले, पीते हलाहल तुम आज भी भोले के भोले। और यहाँ लोग पीकर हाला उगलते आग के शोले। भोले तुम आज भी भोले के भोले, भोले तुम आज भी भोले के भोले। अब भोलेनाथ का एक पंचम अवतार भैरव जी माने जाते हैं। अच्छा, भैरव जी हैं, तो उनके पंचम अवतार के वाहन पर मैं एक कविता सुनाता हूँ, व्यंग्य कविता है, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, क्या बात है, वाह। मोहल्ले के एक बूढ़े कुत्ते ने पालतू पिल्ले से कहा, रे स्वान सभ्यता संस्कृति के कुलदीपक, रे स्वान सभ्यता संस्कृति के कुलदीपक, अब वफादारी की मसाल अब तुम्हारे हवाले है। वफादारी की मसाल अब तुम्हारे हवाले है। इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना, इंसानियत की रोशनाई से इसे हर हाल में बचाना। जब तुम्हारा मालिक मक्कारी और बेईमानी से अर्जित आय का तुम्हें डाले दाना, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना। अच्छा, तो तुम मेरे बच्चे उन्हें खाने से कतराना, और एक मजबूरी में तुम्हें खाना ही पड़े ऐसा खाना, तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। तो तुम जैसा अन्न वैसा मन बनाकर अपनी स्वान सभ्यता पर कलंक मत लगाना। जब तुम्हारा स्वामी तुम्हें इंसानी संबोधनों से चाहे बुलाना, तो कुत्ता कुल गौरव, तो कुत्ता कुल गौरव तुम शर्म से अपना सिर झुकाना। जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो, आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को बचाना। जैसे भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी हो, आदमियत के लक्षणों के संक्रमण से अपने आप को बचाना। वफादारी हो, वफादारी हो, वफादारी जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला है, हर हाल में निभाना। जिसे अपने बाप दादों ने आज तक पाला, हर हाल में निभाना। भगवान भैरव ने हमें अपना वाहन बनाया है, उनका भरपूर प्यार हमने भी पाया है, किंतु इस इंसान से तो प्यार से ज्यादा दुत्कार ही पाया है। मान अपमान को भुलाकर फिर भी हमने कर्तव्य को निभाया है। अरे इतिहास साक्षी है, ये हमने जिसकी जूठन तक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दून लाई है। अरे इतिहास साक्षी है कि हमने जिसकी जूठन तक खाई है, उसके आगे पीछे हमेशा दून मिलाई है। और ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी जिस पत्तल में खाता है, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी जिस थाली में खाता है, उसी में छेद करता है।
और अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है, और अपने आप को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहता है, और आपस में बहुत ही दृष्टि से एक दूसरे को कुत्ता कहता है। और आपस में बहुत ही दृष्टि से एक दूसरे को कुत्ता कहता है। मुझे तो इसके मानवीय नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। मुझे तो इसके मानवीय नामों से अपना कुत्ता नाम ही अच्छा लगता है। अरे कुत्ता वफादारी का प्रतीक बनकर आज भी मिसाल रखता है। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया। अरे ये इंसान होकर इंसान के धर्म को निभा नहीं पाया, तो कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा? तो कुत्ते के धर्म को क्या निभाएगा? आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर अब कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। आपस में एक दूसरे को कुत्ता कहकर कुत्ते के नाम पर भी कलंक लगाएगा। हमारे काटने और चाटने दोनों को तो इसने बुरा बतलाया है, सुना है। हमारी काट को निष्प्रभावित करने के लिए इसने कोई इंजेक्शन तक बनाया है। किंतु मेरे बच्चे, तुम आदमी की काट से अपनी पीढ़ी को हर हाल में बचाना, तो इसकी काट की काट के लिए हमारे वश में नहीं है कोई इंजेक्शन बनाना, हमारे वश में नहीं कोई इंजेक्शन बनाना, हमारे वश में नहीं कोई इंजेक्शन बनाना। बहुत अच्छा, वाह। अब एक कविता मैं सुना देता हूँ जिसमें लोकतंत्र की आत्मा बसती है। और उस कविता की एक विशेषता है, उसमें मांगने वाला जो होता मंगेड़ी लाल, वो देने वाले को भी मंगेड़ी लाल बना देता है। तो कविता का शीर्षक भी मंगेड़ी लाल है। मंगेड़ी लाल। और बात मोहल्ले से शुरू होती है और राजनीति के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक तक जाती है। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है भाई आशु, वाह 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 वाह। हाँ। मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं जो मांग मांग कर अपना सारा काम करते हैं। मेरे मोहल्ले में एक मंगेड़ी लाल रहते हैं जो मांग मांग कर अपना सारा काम करते हैं। मांगने की शुरुआत 500 रुपए के फुटकर मांगने से करते हैं। मांगने की शुरुआत 500 रुपए के फुटकर मांगने से करते हैं। नोट बिल्कुल नया, कड़क व असली सामने वाले के समक्ष पेश करते हैं। और यदि सामने वाले के पास पूरे 500 रुपए फुटकर न हो तो 150 रुपए कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। 150 रुपए कम लेकर भी उसके दिल और दिमाग में अपना घर करते हैं। फिर मांगने का ऐसा सिलसिला शुरू करते हैं कि जब तक कि सामने वाला स्वयं मंगेड़ी न बन जाए तब तक जनाब पीछा नहीं छोड़ते। कि जब तक कि सामने वाला स्वयं मंगेड़ी न बन जाए तब तक जनाब पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब पहली बार मंगेड़ी लाल जी ने मुझसे 500 रुपए के फुटकर लेकर पड़ोसीपन जताया तो उसके 5 मिनट के भीतर ही मेरे दूसरे पड़ोसी शर्मा जी का फोन आया। शर्मा जी बोले, मंगेड़ी लाल आए थे क्या? मैंने कहा जी आए तो थे। बोले फुटकर ले गए क्या? मैंने कहा जी आपसे भी मांगने आए थे क्या? वे बोले मेरे पास 5 साल पहले आया था, तब मैं उसे नहीं समझ पाया था। आप सावधान रहिएगा, ज्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा। आप सावधान रहिएगा, ज्यादा व्यवहारबाजी में मत पड़िएगा। उस दिन मैंने मन ही मन शर्मा जी को बहुत कोसा था। अजीब है लोग, परस्पर फलते फूलते रिश्ते नहीं देख सकते हैं। हम इनकी क्यों माने? क्या हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हैं? हम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते हैं? फिर क्या मंगेड़ी लाल जी का मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने अक्सर ही आ जाते, कभी कुछ तो कभी कुछ मांगने अक्सर ही आ जाते। खाने पीने वाली चीजें तो गई भाड़ में। स्कूटर मोटरसाइकिल जैसा सामान कब तक न वापस करने आते जब तक कि हम स्वयं मंगेड़ी बनकर अपना ही सामान मांगने उनके घर जाते। क्योंकि भाई साहब कोई सामान ले जाने के बाद फोन कदाचित ही उठाते और दूसरे ही दिन कोई दूसरा सामान मांगने आते और निसंकोच फरमाते, भाई साहब आप बहुत भले आदमी हैं। भाई साहब आप तो बहुत भले आदमी हैं। भाई साहब मैं आपको बिल्कुल अपना मानता हूँ, इसीलिए जब भी कोई जरूरत होती है आपके पास ही आता हूँ। आप तो बहुत भले आदमी हैं। मेरी पत्नी भी कहती हैं, मुझे सुनाते और शर्म के मारे हम कुछ कह न पाते। एक दिन उनकी पत्नी मेरी तारीफ करती हैं, यह बात न जाने कैसे मेरी पत्नी के कान में पड़ गई। 5 फुट की बीवी 15 फुट उछल गई और बीवी का विराट रूप देखकर मैं बहुत घबराया। लड़खड़ाती जबान से रहीम दास जी का दोहा उसे सुनाया। रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए और उनते पहले हुए मुए जिन मुख निक्षत नाई। वाह। रहीम दास जी कहते हैं जो दूसरे के घर मांगने जाते हैं मृतक के समान है और उससे पहले वो मृतक के समान है जो ना करता है। तो रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए उनते पहले हुई मुझे जिन मुख निक्षत नाई। उस दिन तो न जाने कितनी दलीलें देकर किसी तरह मैंने बीवी को समझाया, पर वाह मंगेड़ी लाल, दूसरे ही दिन उसने फिर दरवाजा खटखटाया और बादब बंदे ने फरमाया, भाई साहब
भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए। आए? तुमसे भाई साहब अपनी स्त्री दे दीजिए। मैंने कहा मगरी लाल जबान संभाल कर बात कीजिए। वह बोला एक्चुअली 5 दिनों से धोबी नहीं आया, घर में कपड़ों का ढेर लग गया, सोचा आपकी स्त्री। इतना कहते हुए लड़खड़ाया और पत्नी के डर से इस बार मैंने उसे उल्टे पांव ही भगाया। लाख कोशिशों के बाद भी यह बात पत्नी से छिप नहीं पाई। स्त्री मांगने आया था मंगेरी लाल, वह जान गई। स्त्री मांगने आया था मंगेरी लाल, जान गई। सफाई देते देते मेरी जबान लड़खड़ाती थी। पत्नी मुझे लेक्चर पे लेक्चर पिलाती थी। व्यवहार कुशल बुद्धू, समाज के सीधे साधे सिद्धू। अब भी अगर तुम्हारा व्यवहार बाजी का नशा न उतरेगा तो कपड़े की स्त्री के बहाने एक दिन मांस हाड़ की स्त्री मांगने मंगेरी लाल निकलेगा। कपड़े की स्त्री के बहाने एक दिन मांस हाड़ की स्त्री मांगने मंगेरी लाल निकलेगा। और तुम एक एक करके सब कुछ देते जाओगे। बाद में खाली हाथ झुंझुना बजाओगे। अरे इस समाज में न जाने कितने मंगेरी महापात्र मुंह घूम रहे हैं, सुपात्र धूल फांक रहे और मंगेरी मांगने का धंधा अपनाकर फल फूल रहे हैं। यही हाल मत मांग कर देश के कुछ मंगेरी लाल नेताओं ने किया है और हमने मात्र मत समझ कर बिना समझे बूझे उसका दान दिया है। अतः अक्ल के भोंदू जरा चेत जाओ। देना है जो कुछ उसे सुपात्र को थमाओ। नीरज बोरा जी को थमाओ। देना है जो कुछ उसे सुपात्र को थमाओ। कोई सामान चला या फिर मत किसी कुपात्र को मत देना, वरना मुश्किल हो जाएगा हम सबका जीना। और ये देश के मंगेरी लाल नेताओं की तरह मांग कर खुद तो महीपत बन जाएंगे और हम सबको मंगेरी लाल बनाएंगे। हम सबको मंगेरी लाल बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया।